नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप में से बहुत से लोगों के कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं, जैसे आपके मन में आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। कहना कुछ चाहते हैं और कहते कहते कुछ और ही कह जाते हैं। कभी कभी दूसरों से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो अपने मन की बातों को क्लियरली दूसरों तक बोल नहीं पाते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? या फिर कभी कभी सोशल एंग्जाइटी, यानी जब आपको लोगों के सामने बोलना पड़े, चाहे वो 2-4 लोग हों या फिर कोई जनसभा हो, जहाँ पर आपको कुछ बोलना है, कोई भाषण देना है या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, अपने विचारों को रखना है। कहीं ऐसी स्थिति में आप घबराहट महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर बोलने को लेकर कोई भी डर है, ना सिर्फ बाहर बल्कि कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी हम बोलते हुए अगर डरते हैं कि कहीं उन्हें हमारी बात बुरी ना लग जाए, कहीं हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, अगर इस तरह के कोई मन में फियर्स हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों की बात को आप ठीक से समझ ना पाते हो, दूसरे आपसे कुछ कहते हैं और अक्सर लोगों को आपसे ये शिकायत रहती है कि आप हर बात को नेगेटिवली समझते हैं। इस तरह की हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए आज हम इस ध्यान को करने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बहुत से लोग स्टैमरिंग करते हैं, यानी हकलाते हैं। इस ध्यान के निरंतर अभ्यास से उन लोगों को भी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके अलावा जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत से लोग कहते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, उस स्थिति में भी ये ध्यान आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब लोग हमें कहते हैं कि हम पुअर लिसनर्स हैं, हम ठीक से सुनते नहीं हैं, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन हमारे मुंह से हमेशा झूठ ही निकल जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू में ज़रूरत पड़ने के लिए झूठ बोला था और उसके बाद वो झूठ बोलना एक स्वभाव बन चुका है, आदत बन चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी समस्या यदि आप या आपके आसपास कोई फेस कर रहा है तो उनसे ज़रूर इस ध्यान को शेयर करें। अब बात आती है कुछ फ़ायदे। इस ध्यान को करने से आप क्या सब पाएंगे? सबसे पहला, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत बहुत प्रभावशाली होगी। दूसरा, हम अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से तो कहेंगे ही, दूसरे को कन्विंस भी कर पाएंगे। जो भी आप दूसरों से कहना चाहते हैं, अपनी बात को मनवा पाएंगे। आपकी बातों में बहुत एक मिठास और एक कन्विक्शन, यानी पूरे विश्वास के साथ आप कोई भी बात कहेंगे। आप खुद की बात को ना सिर्फ घर में बल्कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी दूसरों के सामने बोलने में, चाहे कितने ही ज़्यादा लोग हों, चाहे किसी भी स्थान पर आपको बोलना पड़े, आप बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकें, उन्हें अपना संदेश, अपने विचार बहुत अच्छे से प्रकट कर पाएँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हम किसी को मना करते हैं किसी काम के लिए, तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको किसी भी काम के लिए अगर मना करनी है तो कैसे मना करनी है। इस तरीके से मना करनी है कि दूसरे नाराज़ भी ना हो और आप उस काम को मना भी कर सकें। यानी जब आप मना भी करेंगे तो भी लोग आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपके बोलने का तरीका ही इतना अच्छा होगा कि आप बहुत अच्छे से मना कर पाएंगे। इस ध्यान से आप कुछ फिजिकल इश्यूज़ भी हैं जो ठीक कर सकते हैं। यानी जैसे आप में से बहुत से लोग थायराइड की शिकायत करते हैं, या फिर बार बार टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स जैसी समस्याएं, या गले का खराब हो जाना, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द रहना, मुंह में छाले हो जाना, दांतों की समस्या, या फिर कभी कभी गम्स से खून निकल आना, साइनस की समस्या जैसे हमेशा नाक बंद रहता है, या एलर्जी जैसे छींकें बहुत आती हों। उसके अलावा हमारे शोल्डर्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आप इस ध्यान के निरंतर अभ्यास से पाएंगे। तो आइए आज इस ध्यान रूपी अमृत का पान करें, खुद को ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार करें। आज के ध्यान में अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, तो आप चाहें पीछे पहले से ही एक बैक रेस्ट ले लें। दोनों लेग्स को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों को कोमलता से बंद कर लें।
एक गहरी लंबी सांस अंदर भरें और मुंह से बाहर। अगले कुछ क्षणों के लिए ऐसे ही गहरी लंबी सांस अंदर भरें और मुंह से बाहर छोड़ते जाएं। सांसों को बाहर छोड़ते हुए महसूस करें आप अपने शरीर का तनाव, थकान पूरी तरह से इन सांसों के साथ छोड़ते जा रहे हैं। पूरी तरह से आज खुद को हल्का होने दें। इस ध्यान के दौरान खुद को पूरे समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ाएं। आज कोई सोच विचार नहीं, कोई चिंताएं नहीं, केवल आप और आपकी ये सुंदर सांसें। धीरे धीरे सांसों को सामान्य कर लें और देखिए इन सांसों को नासिका से अंदर आते हुए और धीरे धीरे बाहर जाते हुए। आज आप ध्यान की गहराई में और गहरे उतरते उतरते खुद को बहुत हल्का करते जा रहे हैं, बहुत शांत होते जा रहे हैं। आज के ध्यान में आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं। खुद के लिए आज आप एक सेल्फ हिप्नोटिक थेरेपी करने जा रहे हैं। इस थेरेपी के दौरान आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप जब भी चाहें आप इस थेरेपी से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ पाएंगे। खुद को एक समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ाते जाएं। मेरे 10 से 1 तक गिनने पर आज आप एक हिप्नोटिक हॉल में जाएंगे। एक ऐसा हॉल जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आज आप खुद के लिए जो भी रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप पूरी तरह से इस हॉल में वो सब कुछ कर पाएंगे। आप अपने ब्रेन को आज बिल्कुल रिफ्रेश कर पाएंगे। पुराने सभी विचार जो कहीं आपको पीछे खींचते थे, आज वो विचार पूरी तरह से डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए उस हॉल की तरफ चलें। 10, देखिए अपने सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा। इस दरवाजे के हैंडल्स को देखिए। 9, खोलें इस दरवाजे को। इस दरवाजे के आगे आप बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे जाती देख रहे हैं। धीरे धीरे इन सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखें। 8, चारों ओर आप लोगों को देख पा रहे हैं और इस हॉल में सामने एक मंच देख पा रहे हैं। 7, और नीचे उतरे। धीरे धीरे आप और नीचे उतरते हुए इस भीड़ को महसूस कर रहे हैं। 6, अगली सीढ़ी पर नीचे उतरे। ये भीड़ मानो आज किसी का इंतज़ार कर रही हो। 5, और नीचे उतरे और नीचे उतरे। 4, और नीचे उतरे। 3, और अब केवल 2 सीढ़ियाँ और। 2 और 1। आप इस हॉल के बिल्कुल नीचे की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप इस सीढ़ी पर पहुंचे हैं, इस मंच से आपका नाम पुकारा जा रहा है। आप धीरे धीरे इस मंच की ओर बढ़ रहे हैं। देखें, मंच के लिए कुछ सीढ़ियाँ और धीरे धीरे आप सीढ़ियों पर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हुए। 5, 4, आज आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। 3, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आत्मविश्वास से भरी है। 2, आज आप बहुत निडर महसूस कर रहे हैं। और 1, आप स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दोनों हाथों से इतने सारे लोगों को हाथ हिलाकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आज पूरे दिल से इन सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आज
आप एक ऐसे अद्भुत हॉल में हैं जो हॉल आज आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। आप धीरे धीरे हॉल के बीच में आए। ये सामने रखा माइक अपने दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे आपने इन लोगों को बोलना शुरू किया, अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। कुछ क्षणों के लिए आप हल्का सा घबराए, लेकिन जैसे ही आपने अपना पहला शब्द बोला, सभी को आत्मवंदन, सभी को प्रणाम, ये बोलते ही आपके अंदर मानो एक अद्भुत सा आत्मविश्वास कहीं से आ गया हो। आज आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। ये कुछ शब्द बोलते ही आपको खुद पर पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपके चंद शब्दों को सुनते ही सामने बैठे ये लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। महसूस करें अपने सामने बैठे बहुत सारे लोगों को। इन लोगों की आंखों को देखिए जो आज आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। आज खुद को देखें अपने मन की आंखों से इस मंच पर, माइक पर बोलते हुए। आज आप इतने सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। सभी लोग आज आपकी बातों से, आपके एक एक शब्द से बहुत प्रभावित हैं। आज आपके ये शब्द, आपकी ये वाणी दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती जा रही है। आज आपका एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति, आपका बोलने का तरीका, आपकी बात करने की शैली आज बहुत प्रभावशाली है। आपकी वाणी में ये शांति और शांति के साथ साथ ये कन्विक्शन, अपनी बातों को पूरी तरह से आप दूसरों तक व्यक्त कर पा रहे हैं। आज आप बहुत सुंदर शब्दों से, इतनी सुंदर वाणी के साथ अपने सभी विचारों को, सभी बातों को, सभी आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। आज आपके इन शब्दों में बहुत कन्विंसिंग पावर है। अपनी बातों को आज आप लोगों से बहुत आसानी से मनवा पा रहे हैं। सभी लोग आज आप पर नज़र टिकाए आपकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। और अब अपनी बात को पूरा करके आप इस मंच से उतरने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही आपकी बात पूरी हुई, सुने तालियों की ये गड़गड़ाहट जो आज आपके लिए बजाई जा रही हैं। आपके इन शब्दों के लिए, आपकी वाणी के लिए आज आपको बहुत सराहा जा रहा है। आज आप बहुत बहुत प्रभावशाली एक व्यक्तित्व बन चुके हैं। धीरे धीरे इस मंच की सीढ़ियाँ उतरेंगी। 5, नीचे उतरते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें। 4, कितना कॉन्फिडेंस। 3, मुस्कुराता ये चेहरा। 2, ये आत्मविश्वास। 1। और अब आप मंच से उतरकर धीरे धीरे वापस इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू हुए। मन ही मन इस आत्मविश्वास को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। जब आज आपकी वाणी, आपके शब्दों से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, आज मन ही मन अपने आप से कहें, मैं बहुत स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलती हूँ। मेरे शब्द बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायक हैं। मेरा एक एक शब्द दूसरों को बहुत इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। मैं जब भी बोलती हूँ, लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ
और पॉजिटिव बोलती हूँ। मुझे अपने बोलने की क्षमता पर पूरा विश्वास है। मेरी आवाज़ बहुत स्पष्ट है और शब्द बहुत प्रभावशाली। मैं अपने विचारों को बहुत सहजता से दूसरों तक व्यक्त कर पाती हूँ और मैं जितना भी बोलती हूँ पूरे आत्मविश्वास से बोलती हूँ। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरे बात करने का तरीका, मेरे शब्दों का चयन बहुत प्रभावी है। मैं हमेशा स्पष्ट, सटीक और सुलझे हुए तरीके से ही बात करती हूँ। मुझे अपनी वाणी पर बहुत बहुत गर्व है और मैं ईश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ इस वाणी के लिए, इन शब्दों के लिए, बोलने की क्षमता के लिए। और अब आप इस हॉल से वापस बाहर की ओर चलना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ गिनती जाऊंगी, आप महसूस करें आप और ऊपर की ओर वापस लौटते जा रहे हैं। 10। धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करें, आज आपकी आवाज़ इतनी शक्तिशाली है। आपकी आवाज़ में आज बहुत सौम्यता है। 9 और ऊपर चढ़ते जाएं। 8, 7। आप धीरे धीरे इस हॉल से बाहर आ रहे हैं। 6। आप में आत्मविश्वास और स्पष्टता पूरी तरह से झलक रही है। 5। आज आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन चुके हैं। 4। चेहरे पर इस मुस्कान को महसूस करें। 3। अपनी हर चाल में, हर कदम पर इस भरपूर आत्मविश्वास को महसूस करें। 2। चेहरे की ये मुस्कान और अपनी बॉडी लैंग्वेज दोनों में एक अद्भुत आत्मविश्वास को महसूस करें। और 1। आप इस हॉल के दरवाजे से बाहर आ चुके हैं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। धन्यवाद करें आज के ध्यान के इस अद्भुत दिव्य ऊर्जा के लिए, अपने सभी देवी देवताओं के दिव्य आशीर्वादों के लिए, अपने सभी गुरुओं के आशीर्वादों के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए। आज तक बचपन से लेकर जिन भी गुरुओं ने आपको शिक्षित किया है, उन सभी गुरुओं के प्रति आज पूर्ण धन्यवाद का भाव महसूस करें। धन्यवाद दें अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए पाँव की उंगलियों को हिलाएं, लेग्स को स्ट्रेट कर लें, आस पास की आवाज़ों को सुने और धीरे धीरे बंद आँखों को क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। 3, 2 and 1। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोलते हुए माँ पृथ्वी को स्पर्श करें, उन्हें धन्यवाद दें, प्रणाम करें। इस ध्यान को आप कभी भी किसी भी समय बार बार अभ्यास कर सकते हैं। अपनी वाणी को और अच्छा बनाने के लिए, अपने बोलने की शैली को और बेहतरीन बनाने के लिए इस ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आज के ध्यान में आपके अनुभव कैसे रहे? आपने कैसा महसूस किया? क्या कुछ आपको ध्यान के दौरान फील हुआ? इन अनुभवों को, इन एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी ये शेयरिंग मुझे अगले कार्य को करने में बहुत सहायता देती है। तो चलिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।